हम उन सब बच्चों को भी हम कहेंगे कि ठीक रास्ते पे चलें। हमें बड़ा दुख होता है जब यंग लड़के नारे लगाते हैं, पत्थर मारते हैं, कुछ बंदूक उठा लेते हैं, ये गुमराह किए जाते हैं। हमारे ही बच्चे हैं। हमें खुशी होगी अगर वो ठीक रास्ते पे आएँ। जो मैं कुछ नाम बता रहा था, यहाँ कितने बच्चे हैं जो उन्नति कर गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो ऐसी स्कीमों का फ़ायदा उठाएं और ठीक रास्ता अपनाएं। आप सब जानते हैं हर साल होता है, अब बर्फ़ जैसे जैसे पिघलेगी तो इन्फिल्ट्रेशन के जो उसमें तो इजाफा ही होने की संभावना है। और लेकिन मैं आपको ये आश्वासन दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ कि आर्मी बामशक्कत उसके लिए तैयार है। हमारी तैयारी हमेशा बेहतरी होती जाती है और हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट वन पर्टिकुलर नेम. It is very important for us to neutralize all terrorists. We keep building intelligence about them, and all the security forces are working in perfect synergy and coordination with each other, and we have been always effective and continue to remain effective. Sir, वादी में 200 के लगभग टेररिस्ट हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं। रेजिडुअल स्ट्रेंथ इतनी है, लेकिन मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि अभी उनका मोराल, उनका मनोबल काफ़ी नीचे है, क्योंकि एक तो पिछले कुछ अरसे में उनके सभी टॉप लीडर, तीनों तंजीमों के टॉप लीडर एलिमिनेट हो गए हैं। उनके पास और चीज़ों की कमी है, जैसे उनके इंटरसेप्ट से पता लगता है, तो यकीनन सिक्योरिटी फोर्सेस उन पर हावी हैं। JNK में आर्मी बहुत तैनात है और आर्मी को अपनी ट्रेनिंग के लिए फायरिंग रेंजेस की ज़रूरत पड़ती है। तोशे मैदान, क्योंकि यहाँ की आवाम की ज़रूरत थी, आर्मी ने उसकी कदर की और रेंज को पूरे तरीके से साफ़ करके, यानी कि पूरे जो बॉम्ब डिस्पोजल वगैरह करके उसके बाद में आवाम को दिया है। अब वो सिविल अथॉरिटीज़ के हाथ में है। हमें ज़रूर एक रेंज की ज़रूरत है और हम तीनों डिवीज़न में, जम्मू में, लद्दाख में और कश्मीर में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है कि कहाँ वो हमें रेंज मुहैया करा सकते हैं।